मेरी ज़िंदगी पर बीती हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनकर हर वो आँख नम हो जाए जो दूसरों के दर्द को महसूस करना जानती हो। जब भी इस किस्से को याद करती हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। मेरे पास शब्द नहीं हैं, बस इतना कहना चाहूँगी, मेरे जैसी ज़िंदगी भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। मेरा नाम मेहर है। मेरी माँ दूसरों के घरों में साफ़ सफाई का काम करती थी। लोगों के झूठे बर्तन धोकर, झाड़ू लगाकर, यह सब काम करके मेरी माँ हमारा पेट पालती थी। कुछ साल पहले पापा को फालिज मार गया, जिससे गरीबी ने घर में और भी डेरा डाल लिया। इधर मैंने भी जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया था, जिससे मेरी माँ और भी चिंतित रहने लगी। मेरी उम्र 17 साल थी। मैं खूब पढ़ना चाहती थी, लेकिन जब मैं अपने घर के हालात देखती तो मुझे बहुत दुख होता था कि मेरी माँ कितनी जद्दोजहद करके हमारा पेट पाल रही है। किस तरह वह इतनी परेशानी सहकर पापा की दवाइयों का खर्चा उठाती है। कभी कभी तो यह सब सोचकर मैं रोने लगती थी कि भगवान ने मेरे माँ बाप का नसीब कैसा लिखा है। भगवान को जरा भी दया नहीं आई मेरी माँ का नसीब लिखते वक्त। माँ तो कभी कभी ये भी सोचती थी कि काश भगवान मुझे लड़का बनाकर भेजता, मैं अपने माँ बाप का इस बुढ़ापे में सहारा बन जाती। लेकिन यह तो सिर्फ सोचने की बात है, होता वही है जो भगवान चाहता है। 10वीं क्लास के बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया और घर के कामकाज में माँ का हाथ बटाने लगी। कभी कभी वह मुझे भी अपने साथ काम पर ले जाती। मैंने अपना सारा बचपन ऐसे ही गरीबी में गुजारा। मैं बहुत ही नर्म और नाजुक लड़की थी। दूधिया रंग बेहद ही खूबसूरत थी। वक्त गुजरता रहा। मैं 20 साल की हो गई। मेरी रंगत देखकर रिश्ते आने लगे, लेकिन यह क्या, सभी को खूबसूरती के साथ साथ माल भी चाहिए था, और माल देने का बजट मेरी माँ का बिल्कुल नहीं था। एक दिन मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता आया कि माँ ने झट से हाँ कर दी। मैं हैरान थी कि माँ ऐसा क्यों कर रही है। जब मैंने माँ से पूछा तो माँ ने बताया कि आकाश नाम का लड़का है, बहुत ही अच्छा लड़का है, मेरे एक दोस्त के जानने वालों में से है। उसने बताया है कि लड़का अकेला है, उसका कोई भाई नहीं है। 2 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। वह अपनी माँ के साथ रहता है, बाप नहीं है, बस इतनी सी ही फैमिली है। अगर तुम्हारी इधर शादी हो जाए तो मुझे उम्मीद है तुम बहुत खुश रहोगी। अच्छे लोग हैं, देखे भाले हैं, मुझे तो अच्छे लगे हैं। बाकी तुम बता दो तुम्हारा क्या ख्याल है। मैं भी सुनकर खुश हो गई कि शायद मेरी किस्मत बदलने वाला कोई आ चुका है। उन लोगों ने बोला कि हम लोग सादगी से शादी करके अपनी बच्ची को ले जाएंगे और आप लोग दहेज वगैरह की टेंशन मत लीजिएगा। हमारे घर में भगवान की दी हुई हर चीज़ मौजूद है। मेरे माँ बाप इस बात से बहुत खुश हुए कि शुक्र है उन लोगों ने दहेज नहीं मांगा, अगर मांग लेते तो हम किधर से पूरा करते। इस बात पर तो मैं खुद भी बहुत राज़ी थी। शादी के लिए उन लोगों ने सिर्फ 1 हफ्ता दिया था। इतनी जल्दी शादी करना भी कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन खैर जैसे तैसे करके शादी हो गई और मैं उन लोगों के घर पहुंच गई। घर खूबसूरत था, 3 मंजिला घर, मार्बल लगा हुआ था। मैं देखकर एक पल के लिए तो हैरत में ही पड़ गई थी। जब अपने कमरे में आई तो वह भी अच्छा सजा हुआ था। मुझे एक पल के लिए तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी किस्मत भी इस कदर अच्छी हो सकती थी। आकाश बहुत अच्छे इंसान थे, और सबसे बड़ी बात, मेरी सास बहुत अच्छी थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। शादी को इतने दिन हो चुके थे, आज तक भी मेरी सास मेरे बहुत सारे काम खुद ही करके देती थी। मैं बहुत खुश थी कि पति तो अच्छे मिले ही हैं, सास भी बहुत अच्छी मिली है। जितनी उनकी लोगों की तारीफ़ सुनी थी वे तो बहुत ही कम थी। ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। मैं बहुत खुश थी
लेकिन एक बात मेरी सास की बहुत ही अजीब थी। सुबह जब मेरे पति अपने काम पर चले जाते तो थोड़ी देर में मेरी सास भी बिना बताए कहीं चली जाती थी। कुछ दिन मैंने कोई सवाल नहीं किया, लेकिन उनका ये रोज़ का काम देखकर मैं परेशान हो गई कि आखिर यह जाती कहाँ है। एक दिन मैंने पूछा तो बोली कि मेरी एक दोस्त है, हमारे घर से थोड़े फासले पर ही रहती है, उनके पास चली जाती हूँ। थोड़ा वक्त अच्छा गुजर जाता है। मैंने भी उनकी इस बात पर यकीन कर लिया। अब मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं पूछती थी कि वह कहाँ जाती हैं। वह शाम को जब घर आती तो आकर खुद ही घर का सारा काम करती थी और मुझे कोई काम नहीं करने देती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और एक दिन वो आया जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी, मेरे पति भी बहुत खुश हुए और सबसे बढ़कर मेरी सास भी बहुत खुश हुई। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे ये कमी महसूस नहीं होने दी कि मेरी माँ मेरे पास नहीं है। वह मेरी माँ से बढ़कर मुझसे प्यार करती थी और तो और वह मुझे रोजाना रात में खाना खिलाकर दूध का गिलास अपने हाथों से भरकर पिलाती और जब तक मैं सो न जाऊं वह पास बैठे मेरे सर पर हाथ फेरती रहती। एक महीना ऐसे ही बीत गया था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे पति मुझे अस्पताल लेकर भागे। तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे अपना बच्चा खोना पड़ा। यह सदमा लिए मैं एक हफ्ते तक बिस्तर पर ही पड़ी रही। मेरे पति ने मुझे बहुत संभाला, मुझे बहुत दिलासा दिया। मेरी सास ने भी मेरा बहुत ख्याल रखा। एक हफ्ते बाद वापस पहले की तरह मैं अपनी ज़िंदगी में वापस आ गई। वक्त गुजरता गया। मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करती थी कि मेरी गोद फिर से पहले की तरह भर जाए। मेरे पति भी मुझे बहुत दिलासा देते कि भगवान की कृपा हम पर ज़रूर होगी। कुछ दिन बाद भगवान ने फिर से मेरी प्रार्थना सुन ली। मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और इस बार फिर 2 हफ्ते बाद ही मेरा बच्चा खराब हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरे पति और मेरी सास के व्यवहार में ज़रा भी बदलाव नहीं आया। मैं बहुत ही हैरान और परेशान थी। दिन यूं ही गुजरते रहे। मेरी तबीयत हमेशा ख़राब रहने लगी और मैं हर वक्त यही सोचती रहती कि आखिर मेरे साथ ही यह क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह थी कि मेरी सास का प्यार मेरे लिए कम नहीं हो रहा था। मैं 3-4 बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन हर बार ऐसे ही मेरा बच्चा खराब हो जाता था। मैं अब दिमागी तौर पर बीमार हो चुकी थी। तबीयत हर वक्त खराब रहने लगी। कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वैसे तो मेरी सास मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन जब मैं कहती कि मुझे दवाई चाहिए तो मुझे साथ ले जाने की बजाय खुद ही डॉक्टर के पास चली जाती और मुझसे कहती कि मेरी बेटी तू बाहर मत जाया कर, ज़माना बहुत ख़राब है। इसी कश्मकश में कुछ दिन बाद मेरे पापा भी इस दुनिया से चले गए। अब मेरी माँ अकेली पड़ गई थी। सब कुछ अजीब सा हो गया था। यह दुनिया खाली खाली लगती थी। ऐसा लगता था कि जितनी तेज़ी से ये खुशी की लहर मेरी ज़िंदगी में आई थी, उतनी ही तेज़ी से यह मेरी ज़िंदगी से जा रही थी। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने मेरी रूह को चीर कर रख दिया था। वह दिन मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं था। उस दिन मेरी आंखों से सारी पट्टियाँ उतर गईं। मैंने अपने पति को अपनी सास से बातें करते सुना था। मेरी आंखें और कान इस लम्हे को देखने और सुनने के काबिल नहीं थे। हुआ कुछ यूँ था, मेरी सास रोज़ की तरह मुझे सुलाकर चली गई थी। मेरे पति हमेशा काम से देर से ही आते थे और मेरी सास उनको खाना वगैरह खुद ही देती थी। शादी के पहले दिन से आज तक यही रिवाज था। उस दिन भी यही हुआ था। मैं सो गई थी। अचानक मेरी प्यास से आंखें खुली। मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आई।
सर चकरा रहा था, लेकिन फिर भी चीज़ों का सहारा लेकर मैं किचन में गई, पानी पिया और फिर कमरे में वापस आ ही रही थी कि अचानक हंसने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। आवाज़ मेरी सास के कमरे से आ रही थी। मैं कमरे के पास गई और कुछ सुनना चाहा तो कमरे से मेरे पति की भी हंसने की आवाज़ आई। मैंने गौर किया तो यही सुना कि थोड़ा आराम से बोलो, कहीं मेहर उठ ना जाए। तो आगे से मेरी सास बोली, वह नहीं उठने वाली, मैंने नींद की गोली देकर उसे सुला दिया है, वह सुबह तक नहीं उठने वाली। यह सुनकर दोनों फिर ज़ोर ज़ोर से कहकहा लगाकर हंसने लगे। उनकी इतनी बात सुनकर मैं गिरने वाली थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आज तक मैं जो गोलियां खाती रही वह सब नींद की गोलियां थीं। तभी मुझे सुबह से पहले होश नहीं आता। मैं सदमे में थी कि ये लोग मेरे साथ कर क्या रहे हैं। मैंने उनकी और बातें सुनने की कोशिश करी, लेकिन सुन ना पाई। अगले दिन मैं उठी, उन लोगों को शक नहीं होने दिया कि मुझे उन पर शक होने लगा है। दिन ऐसे ही गुजर गया और रात हो गई। रोजाना की तरह मेरी सास दूध और दवाई लेकर मेरे कमरे में आई। मैंने उसका ध्यान बटते ही गोली छुपा दी और उनको यह महसूस कराया कि मैं गोली खा चुकी हूँ, और फिर जल्दी से नींद का नाटक करके लेट गई। थोड़ी देर में मेरी सास उठकर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही मेरे पति घर आए, वह भी सीधे उनके ही कमरे में चले गए। कुछ देर बाद फिर से उन दोनों के हंसने की आवाज़ें आने लगी। मैं धीरे से उठी और उनके कमरे के बाहर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगी। लेकिन आज जो मैंने सुना, काश वह कभी मैं ना सुन पाती। मेरे पति और मेरी सास, जिनका नाम सुनीता था, आपस में बातें कर रहे थे कि सुनीता, मुझे लगता है कि यह औरत भी बच्चा पैदा ना कर सकेगी। क्या फ़ायदा हुआ मुझे दूसरी शादी करने का? तुमसे बच्चा नहीं हो सकता था, इसलिए इससे शादी की थी, लेकिन लगता है यह भी अब माँ नहीं बन सकती। अब मैं क्या करूँ? मुझे हर हाल में किसी भी तरह बच्चा चाहिए। सुनीता बोली, मैं अपने पति की एक और इससे भी सुंदर लड़की से शादी कराऊंगी, देखना वह आपको ज़रूर बच्चा देगी। आकाश बोला, तो फिर इसका क्या करेंगे? सुनीता बोली, यह तो ऐसे ही मर जाएगी, तुम इसकी चिंता ना करो, मेरे पास इसका सब इलाज है। तो इस बात पर दोनों खूब हंसे थे। यह सब सुनने के बाद मेरे तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि जिस औरत को मैं अपनी माँ का दर्जा दे रही थी, वह तो मेरे पति की बीवी निकली। यह सब मेरे साथ हो क्या रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैं जल्दी से अपने कमरे में भाग गई और कमरे की कुंडी लगाकर रोने लगी। मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ? मैंने ऐसा क्या किया था जिसकी मुझे यह सज़ा मिली? खुद पर अब गुस्सा आ रहा था। मंदिर में मैं गिर पड़ी, भगवान के सामने खूब रोई। अब मैं अपनी मौत को बहुत करीब से देख रही थी। दिल में ख्याल आया, सुबह आकाश के काम पर जाने के बाद सुनीता से एक बार ज़रूर पूछूंगी कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ज़िंदगी तो मेरी अब ख़त्म होने ही वाली है, लेकिन एक बार उनसे जवाब ज़रूर लूँगी। रोते रोते पूरी रात बीत गई। सुबह जब आकाश काम पर जा चुके तो मैं उठी और सीधी सुनीता के कमरे में चली गई। सुनीता मेरी तरफ देखकर हैरान रह गई कि मैं ऐसे उसके कमरे में कैसे आ गई। मैं सीधे उसके करीब जाकर उसका हाथ पकड़कर बैठ गई। सुनीता, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतना बड़ा धोखा तुम कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मेरे ये सवाल सुनीता को चौंका देने वाले थे। वो तुरंत समझ गई कि इसे सब कुछ पता चल चुका है। उसी वक्त सुनीता अपने असली रूप में आ गई और बोली, तुम्हारी अब हमें ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए मैंने और आकाश ने मिलकर यह सब किया। लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती कि आकाश की मेरे अलावा कभी भी औलाद हो, इसलिए मैं तुम्हारे बच्चे भी मारती रही
और तुम्हें ऐसी दवाइयाँ देती रही जिससे तुम अंदर से बिल्कुल खाली हो गई। बहुत जल्द अब तुम ऊपर पहुंच जाओगी। कुछ दवाइयाँ तुम्हें दूध में मिलाकर देती थी, देखो कैसा हाल कर दिया है मैंने तुम्हारा। सुनीता की सब बातें मुझे तीर की तरह लग रही थीं। मैंने सुनीता को उसके कंधों से पकड़कर हिलाया और बोला कि भगवान इंसाफ करने वाला है। तुमने जो किया है तुम उसकी सज़ा ज़रूर पाओगी। भले ही मैं अब तुम्हारा कुछ न बिगाड़ पाऊँ, लेकिन भगवान मुझे इंसाफ ज़रूर देगा और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। इतना कहकर मैं वहाँ से बाहर की तरफ भागने लगी ताकि इस कैद से आज़ाद हो जाऊँ। लेकिन उस चुड़ैल ने मेरी चोटी पकड़कर घसीटते हुए मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे के बाहर खड़ी होकर बोली कि आने दो मेरे आकाश को, तुम्हें आज ही स्वर्ग भेज कर रहूँगी। शुक्र है कि उस कमरे की खिड़की खुली हुई थी। मैंने तुरंत खिड़की से छलांग लगाई और अपनी माँ के घर की तरफ भागी। खैर जैसे तैसे करके मैं गिरते पड़ते अपनी माँ के पास पहुँची। उस दिन मैं माँ के आंचल में चीखें मार मार कर रोई थी। तभी शाम को खबर आई कि जल्दबाजी में दोनों मियाँ बीवी मेरी फ़ोटो लेकर मुझे ढूंढते फिर रहे थे और लोगों से पूछताछ के चक्कर में रोड क्रॉस कर रहे थे कि अचानक उनसे एक ट्रक टकराया, जिससे उनकी मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि जैसा बोओगे वही काटोगे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना।